Morning student, I am Poonam, your English teacher from Sardar Patel Public School. Today we start chapter number 8 for class 2nd. क्या नेम है चैप्टर का? वर्ब. वर्ब मीन्स क्या होता है हिंदी में? क्रिया. क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में वर्ब कहते हैं. तो देखो क्या होती है वर्ब. द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन. मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं वो वर्ब ही होती है. कोई भी वर्ड है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक्शन को. ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड वर्ब. मतलब जैसे कि एग्जांपल है, देखो ही हेल्प्ड मी टुडे. तो इसमें देखो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. मैंने आपको पढ़ाया है कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज़ करते हैं हम उसको प्रोनाउन कहते हैं. जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो या तो प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या नाउन से स्टार्ट होता है. तो देखो ही हेल्प्ड मी टुडे, तो ही तो क्या हो गया? प्रोनाउन. प्रोनाउन से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? हेल्प्ड. तो ये क्या हो गई? इस सेंटेंस की वर्ब हो गई. मी टुडे, तो ये अदर ऑब्जेक्ट हो गया, और टुडे ये सारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो एक सेंटेंस के अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब हमने पढ़ लिया. इसके बाद आज हम वर्ब पढ़ रहे हैं. वर्ब है, वापस बता देती हूँ वर्ब की डेफिनेशन. द वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन. मतलब कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है उसी को हम नाउन कहते हैं. ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड वर्ब. आपको समझ में आ गया होगा वर्ब किसको कहते हैं. कोई भी एक्शन है जो हम मतलब हम हमारे डेली रूटीन में करते हैं वो एक्शन ही होता है. ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको हम करते हैं. आई कॉल्ड हैरी. आई तो इसमें प्रोनाउन हो गया. ठीक है, इसके बाद कॉल्ड. कॉल्ड यानी होता है बुलाना, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई. इस सेंटेंस की ये जो कॉल्ड है ये वर्ब हो गई. हैरी ये अदर ऑब्जेक्ट हो गया. फिर है द टीचर टीचेज अस. द टीचर तो नाउन हो गया, और टीचेज यानी पढ़ाना, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई इस सेंटेंस की. इसके बाद है फॉर. राम किल्ड रावण. तो राम है वो नाउन हो गई. क्या कर रहा है राम? राम क्या एक्शन कर रहा है? वही वर्ब होती है. तो राम किल्ड कर रहा है, किसको कर रहा है? रावण को कर रहा है, तो किल्ड ये क्या हो गई? वर्ब हो गई सेंटेंस की. फिफ्थ का है आई राइट ए लेटर एवरी डे. आई तो हो गया प्रोनाउन. उसके बाद राइट. राइट एक्शन हो गई ना, लिखना, तो इसमें यही वर्ब हो गई. ए लेटर एवरी डे यानी रोजाना लेटर लिखता हूँ. इसके बाद है ही विल रीड हिज बुक. ही तो प्रोनाउन हो गया, आपको सभी को पता है, आपने पढ़ा है. ही, सी, इट, वी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउन हैं. इसके बाद विल ये हो गई हेल्पिंग वर्ब. ये मैन वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब. आपको तो वर्ब देखनी है, तो ये रीड ये क्या हो गई? मैन वर्ब हो गई. हिज बुक यानी अपनी बुक पढ़ रहा है, तो रीड करना ये एक्शन हो गई ना, तो ये ही वर्ब है इस सेंटेंस की. फिर है माई मदर इज कुकिंग द फूड. माई मदर इज कुकिंग द फूड, तो इसमें माई मदर नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और कुकिंग क्या हो गई? वर्ब हो गई. कुकिंग यानी पकाना, तो ये क्या हो गई? वर्ब. द फूड यानी भोजन को. फिर आगे है द गर्ल्स राइट्स ए लेटर. गर्ल्स नाउन हो गई, और क्या कर रही है? गर्ल्स राइट कर रही है. राइट यानी लिखना, तो ये वर्ब हो गई. मतलब वही वर्ड जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एक्शन को, वही वर्ब होती है. तो देखो इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं. द सोल्जर आर डूइंग मार्च पास्ट, इसमें डूइंग है वह वर्ब है. माई मदर कुक्स द फूड, इसमें कुक्स है यानी पकाना, ये क्या हो गई? वर्ब. द बॉय ड्रिंक्स द मिल्क, ड्रिंक पीना एक्शन हो गई, तो ये वर्ब है. द गर्ल बॉट ए न्यू ड्रेस. बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गई. द टीचर इज टीचिंग अस, टीचिंग पढ़ाना, ये क्या है? वर्ब है. फादर रीड्स द न्यूज़पेपर. फादर है वो रीड्स कर रहा है, रीड यानी पढ़ना, तो रीड क्या हो गई? वर्ब हो गई. द गर्ल्स आर डांसिंग. डांसिंग यानी नाचना, तो ये वर्ब हो गई. द वर्ड सिंगिंग, सिंग्स ए सॉन्ग. सिंग्स यानी गाना, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई. द बॉय प्ले फुटबॉल, तो प्ले क्या हो गई? वर्ब हो गई. प्ले यानी खेलना. द बॉय आर फ्लाइंग काइट्स. बॉय क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं यानी उड़ा रहे हैं. तो ये सारी इनमें जो ब्लू कलर में है ये सारी क्या है? वर्ब है. ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है. आपको फिर से इस चैप्टर को रीड करना है. ठीक है, और ये जो आपके राइट योर डेली एक्टिविटीज़ ये आपको करने हैं. 2 तो मैंने सेंड किए थे, बाकी ये आप ही को करने हैं. डेली आप क्या करते हो सुबह. ठीक है, थैंक यू.